So now students, let me present you with an other example. This way around, example का जो test scenario होगा, that would be simple, but the interesting thing would be कि we will try to test the UI. I mean, जो यानी dashboard जो है, for example, वो UI है, उसके भी test cases अलग से होते हैं. ये एक बड़ी interesting चीज है. So let me show you this test case. So just see the test case. अभी हमारे पास same product है, यानी XYZ मॉड्यूल उसका NA है. टेस्ट केस नंबर जो है दैट इज TU03. नाउ लुक एट द टेस्ट सिनेरियो. वी हैव टू वेरीफाइंग डैशबोर्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हमारे पास एक प्रोडक्ट का डैशबोर्ड है, यानी प्रोडक्ट का कोई काउंट वगैरह आ रहा है या कोई न्यूमेरिक्स आ रहे हैं. उसको हमने वेरीफाई करना है कि जो न्यूमेरिक है डैशबोर्ड के ऊपर क्या वो सही पॉपुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा. ये बेसिकली हमारा सिनेरियो है. स्टेप्स टू, यानी जो टेस्ट स्टेप्स हैं, गो टू दिस वेबसाइट, रजिस्टर, लॉग इन एंड देन ऐड न्यू प्रोडक्ट. यानी जो प्रोडक्ट का डैशबोर्ड है इट हैज टू बी लाइव. लाइव से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरी इन्वेंट्री में या मेरे पोर्टल के ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट है एंड इफ आई ऐड अनदर प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट काउंट शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 टू 1001. सो ये बेसिकली मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं. सो टेस्ट डेटा इज यूजर नेम इज एडमिन, द पासवर्ड इज एडमिन, मतलब एडमिन कोई प्रोडक्ट ऐड करेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, के जो प्रोडक्ट डैशबोर्ड का काउंट है ये आपने जरा जरूरी समझना है. प्रोडक्ट डैशबोर्ड काउंट शुड बी अपडेटेड विद द एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. अमूमन जब हम फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग हम लोग कहते हैं ना, तो अमूमन हम कहते हैं कहीं क्लिक करेंगे या हमने कोई फ्लो को चेक करना है. लेकिन इस केस के अंदर अमूमन जब हम डैशबोर्ड्स को चेक करते हैं ना, तो वो हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कहीं और हो रही होती है, उसका रिजल्ट डैशबोर्ड पे आ रहा होता है. मतलब डैशबोर्ड इटसेल्फ कुछ नहीं कर रहा होता, डैशबोर्ड की वैल्यू सिर्फ अपडेट कर रही होती है अपने आप को. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि जैसे ही हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, डैशबोर्ड पे जो प्रोडक्ट के काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज करनी चाहिए. एक्चुअल रिजल्ट क्या था कि द प्रोडक्ट डैशबोर्ड इज अपडेटेड. मतलब इसको अगर मैं सिंपल और जो टेस्ट केस था वो हमारा पास हो गया, इसको अगर एक्चुअली मैं ट्रांसलेट करूं ना, ये हमारा अभी सिर्फ प्रोडक्ट का डैशबोर्ड है. अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है तो द प्रोडक्ट काउंट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम वॉट एवर द प्रीवियस वैल्यू वॉज बाय 1, या जितने भी प्रोडक्ट यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं. लाइकवाइज अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करूं, जो कि यूज केस मैंने यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर अगला यूज केस मैं इसको लिखूं तो ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करूं तो उस ही हिसाब से, यानी एक प्रोडक्ट रिमूव करूं, 100 प्रोडक्ट रिमूव करूं, तो डैशबोर्ड जो है प्रोडक्ट का वो भी अपडेट करे अपने आप को बोथ केसेस में. तो अमूमन द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि जब भी डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स के आप टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, तो उसकी जो मेन जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी होती है ना, जिसकी वजह से डैशबोर्ड अपडेट हो रहा होता है, इधर यानी इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, वो फंक्शनैलिटी कहीं और परफॉर्म हो रही होती है. तो ऑन द फेस ऑफ इट यू आर सेइंग कि हम लोग डैशबोर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स अब एक्चुअली इस फ्लो को वेरीफाई कर रहे हैं जो आपने स्टेप्स में लिखा है. सो जस्ट टू रैप अप दिस इंटरेस्टिंग टेस्ट केस, कि जब भी आप ग्राफिक्स या डैशबोर्ड्स या ग्राफ्स फॉर इवन जब भी आप टेस्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली आप डायरेक्ट ग्राफ को टेस्ट नहीं कर रहे होते. आपको एक अंडरलाइंग वर्क फ्लो आइडेंटिफाई करना पड़ता है. उस वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए जो आपके डैशबोर्ड्स होते हैं ना, या जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं या जो आपके ग्राफिक्स होते हैं, वो अमूमन किसी चीज का आउटपुट होते हैं, उनमें इनपुट नहीं आ रही होती. यानी जितनी भी कैलकुलेशंस फॉर एग्जांपल आ रही हैं वो आउटपुट है किसी चीज का. तो जो जिसकी बेसिस के ऊपर आउटपुट जनरेट हो रही है, वो वर्क फ्लो है, वो आपको एक्चुअली वेरीफाई करना पड़ता है. जो एक्चुअली बहुत, यानी अभी जो हमने जो डैशबोर्ड डिस्कस किया ना, वो सिर्फ एक वैल्यू थी. जस्ट इमेजिन अगर आपके पास 50-60 वैल्यूज हों, तो यू कैन इमेजिन के कितने वर्क फ्लोज आपके वेरीफाई होंगे. मतलब अमूमन अगर आपका डैशबोर्ड सही वैल्यू जनरेट कर रहा है ना, तो आपके वर्क फ्लोज में ब्रेकेजेस अमूमन बहुत कम आते हैं.